के बाद भी भोजन कराया, स्नान ध्यान कराने के बाद में भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में नवीन वस्त्र धारण करवाया। नवीन वस्त्र जब धारण कर लिए सुदामा जी महाराज भगवान सुदामा जी को लेकर के अपने अंतःपुर में गए। सुदामा जी महाराज विश्राम कर रहे हैं, भगवान उनके चरण को दबा रहे हैं। चरण को दबाते दबाते भगवान ने कहा, मित्र ये बताओ कुछ तुमने विवाह शादी की कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, भैया कछु और पूछने को नहीं रहे हो, शादी विवाह की काहे पूछ रहे हो? बोले शादी विवाह के लिए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तू जब पढ़ रहा था साथ में कहता था मैं तो बाबा बनूंगा, इसलिए हमने पहले प्रश्न कर लिया। सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह तो है गए हो, तेरे भाभी को नाम है सुशीला, वाको जैसे स्वभाव सुशीला नाम है ताकि वैसे स्वभाव है। अरे विवाह कर लिया, विवाह किया और हमको संदेश भी नहीं दिया, विवाह का कार्ड नहीं भिजवाया, तू कैसो मेरा मित्र है? सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह हमने किया और गरीबी अधिक थी और तुम इतने दूर बसे थे, तुम्हारा मुझको अता पता भी नहीं था कि तुम कहाँ पे रह रहे हो, नहीं तो मैं तुमको सबसे पहले बुलाता। अब बचपन के मित्र बचपन बहुत दिन के बाद मिले हैं तो कुछ बचपन की बातें होनी चाहिए। भगवान ने तुरंत बात को पलट दिया और कहा, पहला प्रश्न किया, अपि ब्रह्मण कुलाद भवता लव्य दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ सभारूढ़ा दृशि। सुदामा जी महाराज ने से कहे, अरे हम लोग गुरु के जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो कितने प्रेम से हम लोग पढ़ रहे थे। अरे कन्हैया पूछो मत, वाकई तो एक एक बात हमको बड़े आनंद में आती है, प्रसन्न में। और कान्हा भैया सुदामा, अरे हम और आप जब वह लकड़ी लाने गए थे रात्रि में, रात्रि है गई और बारिश होने लगा, तुम्हारे दांत कितने जोर से कटकटाए रहे थे। सुदामा जी ने कहा, अरे तो कुछ दूसरी पुल पट्टी खोलने वालों है। तुरंत सुदामा ने, अरे भैया भैया, अरे हमको तो एक एक बात याद है। भगवान ने कहा, क्या कटकटाए रहे थे आपके दांत? सुदामा जी ने सोचा कि लगता है ये कुछ दूसरी पुल पट्टी खोलने वाला, तुरंत पलट दिया, अरे भैया वह रात में कितने जोर से बारिश भयो, वह बारिश में हम और आप जंगल में भटक रहे थे, उधर गुरुदेव भी रात्रि में कृष्ण सुदामा कह करके शिष्यों के साथ में घूम रहे थे, खोज रहे थे। और जब हम मिले तो कितने प्रसन्न हो गए गुरुदेव और कितना आशीर्वाद दिया। अहो पुत्र एकायुक्तम स्मरते दुखिता, अरे पुत्र तुमने कितना दुख यहाँ पे पाया, जाओ मेरा आशीर्वाद है, अनंत अनंत तुम्हारी विद्या तुमको कभी विस्मृत नहीं होगी। हो ना हो, गुरु का कितना प्रेम है, वात्सल्य है। भगवान ने कहा, अच्छा तुमको एक एक बात तक जब याद है, अच्छा ये बताओ जब भाभी जी ने आपको भेजा है तब कुछ खाने पीने को तो जरूर दे हुएगी। सुदामा जी ने कहा, लो घुमा फिरा करके फिर वहीं आ गए। अरे भैया जब हम कह रहे हैं कछु नहीं दी है तब काहे को बार बार पूछ रहे हो? भगवान ने कहा, मित्र लगता है कि तुम हमारी आदत को भूल गए हो,
जब भूल गए तो हम याद दिलाए देते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षमे तदहम भक्ति सुप्रहतास्मानि प्रियतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ हो मुझको भेंट करो। सुदामा जी ने कहा भैया जब हम कछु लाए ना तो तू पत्र पुष्प की घटना ज्ञान दे तो कहा सब व्यर्थ है। भगवान ने सोचा कि अब ये कुछ बोलने वालों नहीं है, तो भगवान ने कहा अच्छा मित्र ये बताओ कि जब से तुम आए हो एक हाथ बड़े जोर से दबाए रखे हो। अब सुदामा जी महाराज जो 4 पोटली चावल लेकर के आए थे उसको कस करके दबाए, कहीं आपकी दृष्टि इस पे ना पड़ जाए। अरे मित्र बताओ ये हाथ क्यों दबाए हो? बोले कहा ना नेक इतनी लंबी सफर यात्रा करके आए तो नेक हाथ पैर तो दर्द होए करेगो, बस यह हाथ में ही दर्द है बाकी कछु ना। अरे राम राम, तुम्हारे हाथन में दर्द है हम पैर दबाए रहे हैं? अरे राम अभी 1 मिनट में हम उसको दर्द को समाप्त करते हैं। सुदामा जी बहुत इधर उधर किए और भगवान ने उस चावल के पोटली को पकड़ करके छीन लिया और जब खोला देखा उसमें चावल। जैसे चावल को देखा भगवान कहे मित्र इतना सुंदर महाप्रसाद लेकर के आए हो और अभी तक तुम हमसे छिपाए थे। भगवान ने उस पोटली को खोला और एक मुट्ठी चावल हाथ में लिया। इति मुष्टिम सक्र जगद्मा द्वितीय जगमादरे तक्षुरद गृहे अस्तम परिप्रार परिवेष्टितः। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया और मानो एक लोक का राज्य सगल जगदवा सुदामा जी के किस्मत में कर दिया। और जैसे दूसरी मुष्टि खाने चले तुरंत रुक्मिणी मैया ने हाथ को पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ लिया? मानो मैया कहना चाहती है भगवान ये ब्राह्मण का लाया हुआ महाप्रसाद है, अकेले क्यों खा रहे हो, बांट करके खाना चाहिए। अथवा मानो ये कहना चाहती हैं कि तुम प्रेम में होकर के चावल खा रहे हो, कहीं तबीयत खराब हो गई तो तुरंत भगवान ने दे दिया कि जाओ सब में बंटवारा कर दो। इधर भगवान ने कहा मित्र लगता है कि तुमने पाछली बार अजो तक तजी नहीं है। कौन सी बात? कि आगे चना गुरु मात दायित लिए तो मैं चावे हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात दायित लिए तो मैं चावे हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात लिए तो मैं चावे हमें याद करो जब गुरु माता ने चना दिया था, लगता है वो बानी अभी तक आपने तजा नहीं। सुदामा जी ने कहा भैया ऐसी बात नहीं। अच्छा चलो बात छोड़ो, यदि भाभी जी ने चावल दिया है तो कुछ संदेशा भी कहवाया होगा। अब सुदामा जी महाराज को वो ध्यान आ गया, तुरंत जो सुशीला ने कहा था वो कह दिया। एक मास द्वय पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिन मोह। जैसे ये कहा भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। सुदामा जी मन में विचार करने लगे हाय हमने ये क्या कह दिया, और भगवान ने प्रत्युत्तर भिजवा दिया। क्या कहा कि होनी थी सोहे गई अब होवे न
भगवान ने प्रत्युत्तर भिजवा दिया, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने कब दिया, किसको दिया, किसी को पता नहीं, लेकिन जब दिया तो झोली भरी हुई। भगवान हम सबको यदि धन देते हैं तो दूसरों को भी देने के लिए देते हैं, अपने पास बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं देते। जब रहीम दास जी महाराज जब दान करते थे ना तो सर को नीचे कर लेते थे। किसी ने कहा कि ऐसी देनी दे को जो देने में शर्माए, और जस जस दान करे हाथ सो आगे तस तस सर नीचे जाए। रहीमदास जी ने उत्तर दिया कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, लोग भरम हम पे करें किया को नीचे नैन। अरे मुझे तो शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है कि भगवान के धन पर हम अपना अधिकार मान करके बैठे हैं। नहीं, भगवान को जो भी कुछ है अर्पित करो। अब सुदामा जी ने पूरे प्रसंग को पलट दिया। अच्छा मित्र, ये बताओ, हम जैसे आए तैसे तुमने कहा कि बताओ मित्र विवाह भयो कि नहीं, अब तू बताओ तेरो विवाह भयो कि नहीं। भगवान ने कहा कि अब हम बताएं का, जब घर में आए हो तो मिलवाई देते हैं। अरे हाँ हाँ भैया, बहुत सुंदर है। तुरंत दौड़ते रुक्मिणी ने ही प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। ये कौन है भैया? बोले ये हमारी देवी जी हैं। ओ तो तुमने भी विवाह कर लिया। पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंडवती भव, ढेरों आशीर्वाद दे दिया। तब तक सत्यभामा दौड़ती हुई आई, महाराज गोविंदाय नमो नमः। कान्हा ये कौन है? मित्र ये भी हमारी देवी जी ही हैं। ओ दुई दुई विवाह कर राखे है, ढेर आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। तब तक कालिंदी दौड़ती चली आई, महाराज राधे राधे। अरे अब ये कौन है? बोले मित्र अब या समय जो प्रणाम करे सो हमारी देवी हैं। सुदामा जी ने सोचा कोई 10-15 विवाह होएगा। अच्छा ठीक है, बुलाए दो। अब भैया लाइन लग गई, सबको आशीर्वाद दे रहे। अब आप लोगों को भी आशीर्वाद जो भी कुछ लेना है सुदामा जी से ले लीजिए। एक एक करके आ रहे हैं सुदामा जी, हमारा ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं। पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, भव भव, सब कहते करते महाराज जब 1000 की संख्या भाई, तब आशीर्वाद को शॉर्ट में कर दिया। सिर्फ भव 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 करते करते जब 5000 हो गया संख्या, थक गए सुदामा जी महाराज। अरे मित्र कान्हा ये बताओ कि अब कितनी है? बोले मित्र क्या बताएं, बताने में तो शर्म लग रही है, अभी तो आधो ना भयो। क्या मतलब? बोले पूरी संख्या है 16108। सुदामा जी पूछ रहे, अरे कान्हा ये बताओ हमने एक शादी की, तुमको नहीं बुला पाया तो तुम इतने रहना सुला दिए, और तुमने तो इतना विवाह कर लिया। और चलो मान लो 100 विवाह में, 200 विवाह में, 2000 5000 विवाह में भूल गए, तो इतने विवाह की एक विवाह में तो हमको याद कर लेते। भगवान ने कहा मित्र यदि हमारी विवाह सीधी सीधी होती तो मित्र में सबसे पहले कार्ड हम तुम्हारे घर ही भेजते, परंतु जब भी हमारा विवाह भया टेढ़ो टेढ़ो भयो, कहीं अपहरण करना पड़ा तो कहीं पे युद्ध करना पड़ा। ओ परंतु मित्र अब तो तुमने हमारे घर में करवाई दिया झगड़ा। काहे? बोले अभी तुम
5000 संख्या में आशीर्वाद दिए हो और बाकी के अगर आशीर्वाद नहीं पाएंगी तो घर में तो कलह हो ही जाएगा। सुदामा जी ने कहा झगड़ा नहीं होगा। मैं तो एक बात बताओ क्या? बोली ये सब तुम्हारी क्या है? बोली हमारी सब अर्धांगिनी है। और तुम्हें क्या हो? बोले हम इनके अर्धांग हैं। भगवान तो सुदामा जी ने कहा तुम अब सबके साथ में एक साथ कर लो प्रणाम, हम इकट्ठा तुमको दे दें आशीर्वाद, घर में तुम्हारे झगड़ो ना हो। भगवान ने तुरंत खड़े होकर के और सबके साथ में इकट्ठा किया प्रणाम और सुदामा जी ने दिया आशीर्वाद। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। अब जब बहुत दिन व्यतीत हो गया, कम से कम 4-5 दिन, तब सुदामा जी ने कहा मित्र अब हमको अपने घर चलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। सुदामा जी महाराज उठकर चले दिए तो भगवान भी उनके साथ में चल दिए। धीरे धीरे चलना। अब सुदामा जी चलते चलते रुक गए। अरे मित्र ये बताओ जब हम आए तो तुम सब भाभी का हाल चाल पूछे हो। ये बताओ कि जब हम जा रहे हैं तो क्या कह देंगे? ओ हम तो भूल गए थे भाभी जी से मेरो राम राम अवश्य कहना। अच्छा फिर चल दिए सुदामा जी महाराज। भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी रुक गए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि सुशीला ने इसीलिए भेजा कि कुछ दे दे, और ये तो कुछ दे ही नहीं रहे, देने का लेने देने का तो नाम हुआ नहीं। अच्छा मित्र हम बता देंगे, राम राम कह देंगे। कोई और खास बात हो तो बताओ। बोले कि खास बात यह है कि अब की बार जब आप द्वारिका में पधारना तो भाभी जी के साथ में आना। अरे ठीक है भैया ये भी कह देंगे। कोई और बात हो तो बताओ। बोले बस और कुछ नहीं है, आप आते जाते रहे। सुदामा जी ने मन में सोचा भैया ये देने वालों कछो नहीं है, ये बचपन को चोर है। चल दिए और चलते चलते सुदामा जी महाराज चले गए। कृष्ण को यहीं बैठाए रखो, सुदामा जी को जाने दो। अब सुदामा जी महाराज पहुंच गए अपने सुदामापुरी में। सुदामा जी महाराज सोचते जा रहे हैं कि भगवान ने हमको धन नहीं दिया, अच्छा किया, क्योंकि क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण सोनिकेतन। भगवान ने अच्छा किया जो हमको धन नहीं दिया। यदि हमको धन दे देते तो मैं अभिमान ग्रस्त हो जाता, अभिमानी हो जाता। इसलिए भगवान ने अच्छा किया जो हमको धन नहीं दिया। सुदामा जी महाराज तो दर्शन के लिए आए थे, चले गए। जब अपने सुदामापुरी में पहुंचे, दक्षिण भारत पहुंच गए इतना जल्दी। अब भैया देखे जैसे द्वारिका में बड़े बड़े महल अटारी उससे भी अधिक दिव्य दिव्य सब दिखाई पड़ते हैं। सुदामा जी महाराज देखने लग गए। अरे राम राम इतने ऊंचे कहाँ से आ गया? कहीं हम रास्ता तो नहीं गलत चले आए? नहीं नहीं रास्ता एकदम हम सही आए हैं। अरे मेरी झोपड़ी गई तो गई, मेरी सुशीला कहाँ गई? सुदामा जी महाराज भवन के चक्कर काटते फिरे। सुदामा सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे, सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे।
शास्त्रीय संगीत के हैं, लाइट गाना नहीं कि सीधे गा के चले जाओ। तो सुदामा जी महाराज चक्कर काटते फिर रहे हैं। तब तक एक दासी ने देख लिया, जाकर के सुशीला से कहा, महारानी जी एक भिखमंगा आया है जो महल के चारों तरफ चक्कर काट फिर रहा है। झरोखे से जाकर के देखा, अरे भिखमंगा कह रही हो, वो तो मेरे स्वामी हैं। अरे चलो दौड़ करके इनका स्वागत किया जाए। तुरंत स्वर्ण के थाल में आरती को सजाया, छम 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 करती हुई जब चलने लगी, पीछे से सब दास दासियां चल रही हैं चमर लेकर के। सुदामा जी ने देखा, अरे लगता है कि इस महल की कोई रानी आ रही है, चलो हम एक साइड में हो जाते हैं। तुरंत सुदामा जी महाराज एक कोने में जाकर के सहने से खड़े हो गए कि अभी महारानी चली जाएंगी तब मैं अपनी झोपड़ी को ढूंढूंगा। और सुशीला जी आई सुदामा जी महाराज के सामने और आरती को घुमाने लगी। आरती जैसे घुमाया, सुदामा जी ने कहा, दीदी आप हमारी आरती क्यों कर रही हो? सुशीला ने कहा, वाह महाराज, अपने मित्र से मिलने के लिए गए, तुम हम ही को भूल गए। जब आवाज सुनी तब दृष्टि डाला, अरे सुशीला तू, अरे हीरे जवाहरात सोने की थाली कहां से? अरे वाह महाराज, आप अपने मित्र के यहाँ पे गए तो सब भूल गए, तुम्हारे गोविंद ने तुमको कुछ नहीं बताया? बोले नहीं। बोले ये सब महल अटारी तो हम अपने ही तो हैं, रातों रात बन करके तैयार हो गए सब। सुदामा जी ने कहा, आज हमको पक्का विश्वास हो गया कि हमारे गोविंद घनश्याम हैं। ये जो बादल है ना, बादल को भी घनश्याम कहते हैं, और हमारे कान्हा भी तो नीले रंग के ही हैं। तभी कहते हैं कि तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र के बाद में भगवान एक बार अपने परिकर के साथ में कुरुक्षेत्र में गए। वहां पर दिव्य मेला लगता है, वहां पर सभी गोपी ग्वाल बालों से मिलन भया। वहीं पर वसुदेव जी महाराज से मिले, नारद जी को बुलाया, बोले कि जाओ मेरे पिताजी को उपदेश दो और यज्ञ करवा दो। सुंदर यज्ञ भया। इधर
परीक्षित जी ने पूछ दिया, महाराज ये बताओ कि हमारे दादा और दादी का विवाह कैसे भया था। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न थे, बताने लगे कि जब कृष्ण की बहन सुभद्रा सयानी हो गई तो बलराम ने उनका विवाह दुर्योधन से तय कर दिया। भगवान चाहते थे कि इनका विवाह अर्जुन से हो, तो चुपके से सुभद्रा के कान में, सुभद्रा के सामने अर्जुन की बड़ी बड़ी वीरता गाती और सुभद्रा के हृदय में अर्जुन के प्रति एक चित्र तैयार करवा दिया। अब कैसे हो भाई, दाऊ भैया का निर्णय तो एकदम अटल, दुर्योधन के साथ में ही तो विवाह होगा। भगवान ने क्या क्या, उस समय पांडवों को अज्ञात वर्ष चल रहा था, 14 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम बाबा बन जाओ और सबके बारे में जन्म पत्री सबका बांचो, भैया जैसे मिलेंगे तो उनके बारे में भी कुछ बताना, ठीक है। अब त्रिनंदी बन करके द्वारिका में आ गए। जो पहुंचता है बिना पूछे बता देते हैं कि तुम इतने भाई हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे इतने बंगले हैं, तुम इतने भाई, इतने परिवार हो। अब जो सुनता अपने बारे में, अरे राम राम, बाबा तो बिना पूछे ही सब बता रहे हैं। अब तो भैया बड़ी बड़ी भीड़ लगने लगी। बलराम जी ने सुना, वो भी उनके मन में भी जिज्ञासा हुआ कि चलो हम भी कुछ जान लें। दौड़ करके आए, महाराज महाराज नमो नारायण, थोड़ा शक बकाए तो, परंतु भगवान ने इशारा किया, आशीर्वाद दो। बोले यो मस्तुराज, प्रसन्न रहो वत्स। बोले बाबा ने कहा हमारे भी ग्रह दशा बता दो। बोले आजकल तुम्हारे ग्रह दशा कुछ अच्छे नहीं है, तुमको हर एक ही बात की चिंता सताई है कि तुम्हारी बहन का विवाह कैसे होगा, और तुम्हारे बहन का जो विवाह होगा ना वो आप दुर्योधन से करना चाहते हो, परंतु दुर्योधन से नहीं योग बन रहा है, अर्जुन से बन रहा है। हो ना हो अर्जुन के साथ में उनका विवाह होना चाहिए। महाराज ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा महाराज, एक मैं आपसे निवेदन करूं, आप हमारे घर चलो, हमारे घर को भी पावन कर दो। बलराम जी लेकर के आए, भगवान ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण, आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो बस। भगवान अंदर लेकर के गए अर्जुन को। अर्जुन से बलराम से बोले, भैया बाबा जी के थोड़ा मेहर हमको भी दे दो, आशीर्वाद की कसर हमको भी पूर्ण कर लेने दो, ये आशीर्वाद हमको देंगे, क्या पता हम भी और बलशाली हो जाए। हाँ हाँ कहना, बाबा बड़े सिद्ध हैं। घर में लाए, सुभद्रा से बोले कि बाबा को थोड़ा जलपान कराओ, तब तक हम बाहर से आते हैं। भगवान वहां से हट गए, सुभद्रा भोजन की थाली लेकर के ही बाबा को भोजन कराने लगे। सुभद्रा बाबा जी को बड़े गौर से देख रही हैं कि लगता है इनकी शक्ल हमने कहीं देखा है, शायद ये अर्जुन तो नहीं है, परंतु अर्जुन क्यों बाबा बनेगा, परंतु पता तो लगाऊं। तो सुभद्रा दीवार के पीछे खड़ी होकर के कहती है, अर्जुन। तैसे महाराज चौके कि यहाँ पर हम बाबा बने हैं और अर्जुन कौन पुकार रहा है। सुभद्रा आई, अरे महाराज ये बहगुटिया काहे को बने फिर रहे हो। अर्जुन ने कहा, देवी तुम्हारे लिए ही ये पापड़ बहगुटिया बन करके बेल रहा हूँ। वहीं पे बातचीत हो गई कि मैं पूजन करने के लिए गौरी मंदिर में आऊंगी, वहीं पर आप भी आना। प्रातः काल भया, सब तैयारी हो चुकी थी। इधर जैसे मैया जो सुभद्रा पूजन करने के लिए गई, अर्जुन आया और सुभद्रा का हाथ पकड़कर रथ में बिठा लिया। रथ में बिठाया तो भगवान ने सुभद्रा से कहा था कि जब रथ में बैठ जाना तो रथ तुम चलाना, और रथ में बैठ करके सुभद्रा रथ चलाना प्रारंभ कर दी। जितने सैनिक थे दौड़े दौड़े बलराम भैया के पास में गए। बोले भैया भैया गजब हो गया, क्या हुआ। बोले बाबा देवी को सुभद्रा का हरण कर लेकर के चले गए। अब हल मूसल उठाए, अब मैं उस बाबा को नहीं छोड़ूंगा।
भगवान मिले। अरे कन्हैया तुमको पता है क्या? बोले वो बाबा जो आया था दाढ़ी वाला, वो बहन सुभद्रा का हरण कर लेकर गया। बोले भैया हमने तो पहले ही कहा था बाबा बैरागियों पर विश्वास ना करो, घर में ले आए। बोले गाना ये सब बात कहने की अब आवश्यकता समय नहीं है, चलो जल्दी से। बोले भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि जब उसने कोई कदम उठाया है तो कुछ जानबूझ करके ही उठाया होगा। यदि कहीं हम गए और हम सबको परास्त कर दिया तो? बोले ऐसा मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, हमारी तो नाक कट जाएगी। बोले मैं वही तो कह रहा हूँ, यदि मैं हार गया तो रही सही वो भी नाक कट जाएगी। अब रही बात चलने की तो चलो हम भी चलते हैं। चले। अर्जुन ने जब देखा दाऊ भैया आ रहे हैं, अर्जुन घबरा गए। भगवान पीछे से इशारा किए, बस घबराओ मत, हम हैं, खेल एकदम सही चल रहा है। जैसे मारने चले भगवान ने कहा अरे भैया सुनो सुनो, आप कह रहे थे कि बाबा ने बहन का हरण किया है। अरे हम तो देख रहे हैं कि बहन ने बाबा का हरण किया है। भगवान और पीछे से हाथ दे रहे हैं कि चलो खेल अच्छा चल रहा है, लगे रहो। अरे कन्हैया ये बहन तो हो क्या गया है? भगवान ने कहा हमको तो लगता है कि ये बाबा कोई और नहीं अर्जुन होगा। अच्छा अर्जुन है? अगर ये अर्जुन है तो सब तेरो करो धराओ, सब तेरो काम है। अच्छा बुलाओ अर्जुन को। भगवान पीछे से हाथ दिए, सुनो सुनो रुक जाओ, दाऊ दादा राजी है गए, विवाह है जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारे दादी और दादा का विवाह हुआ। इधर हंस का उपाख्यान सुनाया, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं को सुनाया कि किस प्रकार से कैसे उनके गुरु थे। और यहीं पर एकादश स्कंद, दसम स्कंद विश्राम होता है, एकादश स्कंद, इसमें मुक्ति का वर्णन है। एक दिन भगवान ने विचार किया कि हम जब लीला संपन्न करके इस धराधाम से जाएंगे तो ये हमारे 56 करोड़ यदुवंशी हैं, यही ना पृथ्वी के भार बन जाएं। तो कुछ ऐसा करें कि इनको भी साथ में लेकर के चलें। भगवान ने मानसिक संकल्प किया और द्वारिका में सप्तऋषि आ गए। विश्वामित्रोऽसितः कंडो दुर्वासा भृंगुरांगिरः कश्यपो वामदेवत्र वसिष्ठो नारदयः। आकर के चातुर्मास करने लगे। तब तक प्रद्युम्न जाम्बवती पुत्र के जितने ग्वाल बाल थे सब कहे कि चलो देखे बाबा बैरागी लोग मालपुआ ही खाते हैं कि कुछ इनको आता जाता भी है। तो जयंती का पुत्र सांब जो था वो बहुत सुंदर था, उसके पेट में कपड़ा बांध करके साड़ी पहना करके बाबा के सामने आए। बाबा दंडवत, बाबा ये बताओ हमारे भाभी जी को बेटा होगा कि बिटिया? कोई कान बंद करता, कोई आंख बंद करता, पर तो कोई कुछ नहीं बता पाता। पीछे सब हंसते, देखो बाबा ढोंगी है ये सब। ये कहे जैसे दुर्वासा जी ने हंसते हुए देख लिया। ए बालक यहाँ। हाँ महाराज। हम बताएं? हाँ महाराज आप ही बताए दो। हम कहते हैं कि तुम्हारे भाभी जी को ना बेटा होगा ना बिटिया। तो बोले अपितु इतना बड़ा मुसल पैदा होगा कि जनिष्ये भो मंदा मुसलम कुलनाशनम। जाओ मेरा श्राप है, उस मूसल से तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। श्राप दे दिया। जब श्राप दिया आए महाराज उग्रसेन को बताया, ऐसी सी बात है। उग्रसेन ने भगवान कृष्ण को नहीं बताया। उस मूसल को पीस पीस करके कीमा बना करके समुद्र में फेंकवा दिया। थोड़ा सा बच गया था, उसको वैसे फेंक दिया। वही जो लोहे का बुरादा था वो एरिका नाम की घास हो गई। पैनी पैनी जो एरिका नाम की घास होती है। एक दिन सब यदुवंशी
मदिरा मदांध होकर के आपस में युद्ध करने लगे। भगवान समझाते हैं तो भगवान को मारने के लिए सब दौड़ते हैं। और ऐसे देखते देखते चतुः पंचा वशेष काह, सब आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। मात्र 4-5 ही लोग बचे। बलराम जी आए, प्रणाम किया, बोले भैया अब हमको जाना चाहिए। बलराम जी तुरंत चले गए क्षीर सागर में, शेष अवतार रूप धारण कर लिया। इधर भगवान की जाने की जब तैयारी हुई तो वेद सब महिमा स्तुति गाने लगे कि कल हमारे परमात्मा चले जाएंगे, इसलिए वेद की स्तुति है। वेद ने स्तुति किया। उसके बाद में उद्धव जी को बड़ा मार्मिक प्रसंग का व्याख्यान किया। अब देखिए समय तो कुछ है नहीं, इसलिए प्रसंग हर एक प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे निकलते हैं। आइए निकलने से पहले एक थोड़ा अमृत पी लिया जाए। अरे बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर्द से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर्द से, तो होगी हंसी रात दर तुम्हारी, तो होगी हंसी रात दर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। सुना है कि तुमने पतितों को तारा, 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 सुना है कि तुमने, सुना है कि तुमने पतितों को तारा, तो करुणा नजर की न होती हमारी, तो करुणा नजर की न होती हमारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया तुम्हारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय जहिया जाम जित दोष ग्रभीत गुणम, त्वमसि यदात्मना समवगाह्य तपांसि चहो। वेद भगवान स्तुति करते हैं, जय जय हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। आपकी माया समस्त जग को नचाती है। हे प्रभु आपकी माया को जय जय। अखिल शक्ति धरा सुधामना जय। प्रभु आप तो संसार को धारण करने वाले हैं। वेद महिमा वेद स्तुति खूब सुंदर से गाया। नवयोग सरों की कथा को सुनाया और उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम यहां से सीधे बद्रीनाथ को चले जाओ। उधर भगवान ने अपने दारुक सारथी को बुलाया, बोले यहाँ आओ। क्या? बोले दौड़ करके द्वारिका में चले जाओ, आज के 7वें दिन द्वारिका जल में डूब जाएगी। और जब जल में डूब जाएगी ना तो वहां पर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जो द्वारिका में हमारी सब पत्नियां हैं उनको राधिका जी से मिलवा दो। दारुक सारथी गया अर्जुन के साथ। अर्जुन सभी को साथ में लेकर के आए। रास्ते में भगवान ही कोल भील बन करके और जितनी
द्वारिकापुरी की रानियां थी, स्त्रियां थी, सबको लूट लिया। इधर भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, अपने एक पैर पे दूसरा चरण रख करके और विश्राम कर रहे थे। जो थोड़ी सी बच गई थी मूसल में से, उसको फेंकवा दिया था, उसको एक बहेली ने पाया तो अपने धनुष के कोटि के में सजा लिया और वहीं पर संधान कर दिया। एक मृग समझ करके भगवान के चरणों में जा करके लगा। भगवान के मुख से आह निकला, वो दौड़ करके आया, भगवान मुझे मेरी अपराध को क्षमा करो। भगवान ने कहा, माँ वैष्टत्वारिमुष्टम कामाये सकतो ही में या हितम मनोज्ञाता स्वर्गम कुपितमत प्रभम। मेरी इच्छा से तुमने इस पैर में अपने बाण को चलाया है, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। और इधर जैसे अचानक आकाश में बिजली चमकती है और गायब हो जाती है। सौदामिन्या यथाकाशो यात्वा भित्वाभिमंडलम गतिर्लक्ष्यते मस्तस्ता कृष्णा स्वात् गृहिस्तदा। क्या देखा? जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना और गायब हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान का एक तेज पुंज निकला और अदृश्य हो गया, गायब हो गया। अब वो तेज पुंज भगवान का कहाँ गया? तो संतों का मानना है वो तेज पुंज और कहीं नहीं गया, वो आकर के भागवत में समा गया। स्तुकीयं यत् भवत्तेजः तच्च भागवते दधात्। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये प्रत्यक्ष परमात्मा श्री कृष्ण का विग्रह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत कथा यहीं पर 11 स्कंद विश्राम होता है, 12 स्कंद प्रारंभ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का विग्रह श्रीमद् भागवत ही है। इसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग ने अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया और 6 अध्याय में कलयुग का वर्णन है। दाम्पत्योर्विरुचिर हेतुर व्यावहारिके स्त्रे तुम पुष्करे रति सूत्रमेव च। कलयुग में जिसने जिसको पसंद कर लिया बस उसी के साथ में विवाह हो जाएगा। ब्राह्मण अपने गोत्र प्रवर शाखा को भूल जाएंगे, बस सिर्फ यज्ञोपवीत दिलाएंगे कि याद ये मैं हूं। और जब कलयुग में इस धरती पर घोर अत्याचार पापाचार प्रविष्ट हो जाएगा, तब भगवान कल्कि का रूप लेकर के अवतार लेंगे।